बतखरी के एस्ट्रो चौक में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और मेरे साथ हैं पंडित जी वीरेश शुक्ला जी। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृ अमावस्या के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये पितृ अमावस्या क्या है पंडित जी? देखिए, पितृ अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो इसको जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं जी, तो हम इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। ये पितरों का त्यौहार है कि उस साल में 12 महीने होते हैं, हम उनको कभी याद नहीं करते हैं। जब भाद्रपद आता है, भादों का महीना होता है, तो हम देखते हैं अपने पितरों को याद करते हैं। उस समय जो जल दिया जाता है वो सीधे उन्हीं के पास जाता है। एक हम साधारण भाषा में बात करें कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका मिलने का समय सुबह 10 बजे से और दोपहर में 2 बजे तक का है और वो संडे को नहीं मिलता है, तो अगर संडे को जाएंगे तो क्या वो आपको मिलेंगे डॉक्टर? नहीं मिलेंगे। और 2 बजे के बाद जाएंगे तो क्या डॉक्टर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो पितृपक्ष कहा जाए, ये जो भाद्रपद होता है इसमें पितरों के लिए विशेष होता है कि वो इस समय उपलब्ध होते हैं आपकी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आपके सारे जो रिचुअल्स करते हैं हम लोग, जो भी दान पुण्य करते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए होते हैं। पितरों को खुश क्यों किया जाता है? अगर साधारण भाषा में बात करें तो आप देखते हैं कि जैसे हम घर में अपने माँ बाप को साक्षात हैं, उनको भगवान का रूप माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी जगह हैं कि घर में उनको एक कोने में डाल दिया जाता है, उनसे पूछा ही नहीं आता है। और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे माँ बाप को बिल्कुल देवता तुल्य माना जाता है। तीनों जगह आप अंतर देखेंगे, उन घरों की एनर्जी क्या होगी। तो मरने के पहले भी अगर हम उनको देवता मानते थे और मरने के बाद अगर हम उनको जल दे रहे हैं तो वो तो ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर हम सोसाइटी को दिखाने के लिए पितृपक्ष चल रहा है तो हम उनको जल दे दें तो क्या उनको लाभ करेगा? क्योंकि जिंदा होने पे जब वो जीवित थे तो हमने उनको पानी के लिए पूछा नहीं। मरने के बाद हम सोच रहे हैं हम उनको जल दें और वो हमें ब्लेसिंग्स दे दें, क्या ऐसा होगा? अब हम बात करते हैं पितृ अमावस्या। क्यों? पितृपक्ष तो निकल चुका है। पितृ अमावस्या उनके लिए होती है जो पितृपक्ष में नहीं कर पाए हैं, वो उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट है कि जब हम पितरों को विदा करते हैं तो इसको पितृ अमावस्या बोलते हैं। पितृ अमावस्या के बाद आपकी नवरात्रि चालू हो जाती है। पितृ अमावस्या कब है पंडित जी? पितृ अमावस्या 2 तारीख को पड़ रही है, 2 2 अक्टूबर को पड़ रही है। ये जो पितृ अमावस्या है इसमें आपका सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन वो सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं है, क्योंकि 2 तारीख की मध्य रात्रि में सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, वो अन्य कंट्रीज में है, तो यहाँ पे इसका सूतक भी माना नहीं जाएगा। साथ ही साथ में कहा जाए अगर पितृ अमावस्या के दिन जो भी रिचुअल्स करते हैं, या कहा जाए जो भी हम श्राद्ध करते हैं या किसी ब्राह्मण को बुला के खिलाते हैं, तो उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको बताएं कि जब लोग कुछ कमा के लाते हैं, हम आपसे पूछें आपकी क्या इनकम है, आप गोलमाल जवाब दे दोगे। लेकिन हम पूछें क्या क्या तकलीफें हैं, आप तुरंत बताओगे मुझे ये तकलीफें हैं। या आप दान, अगर 10 रुपए का दान करके आते हो तो 10 जगह बताते हो मैंने ये दान किया। तो दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। आप श्राद्ध में जब किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो उसको हृदय से करिए और गुप्त दान करिए, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दान जो होता है गुप्त होता है, वो कई गुना आपको फल देता है। तो अगर पितृ अमावस्या पे आपको क्या करना चाहिए, इस पे हम आ जाते हैं। अच्छा, श्राद्ध का अभी आपने नाम लिया, तो कुछ लोग मतलब पितृपक्ष में कौवे का भी खिलाते हैं। कौवे का इसमें क्या रोल है, काले कौवे का? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए हम आपको बताएंगे, कौवा एक ऐसा प्राणी है जो हर युग में रहा है। अच्छा। चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो। कौवे की अगर हम बात करते हैं, कौवे का संग ऐसे होता है कि हर युग में, जैसे काग भुसुंडी का आपने नाम सुना होगा, हर काल में वो पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ऐसी जगह निकल आता है जहाँ पे उसकी उत्पत्ति का कहीं वो नहीं होता, किसी दीवार में निकल आता है, कहीं कैसे निकल आता है। तो कौवे का अगर कहा जाए रोल ये होता है कि पितृपक्ष में जब हम कौवे को देते हैं कुछ भी खाना, तो कौवे का उस समय प्रजनन काल चल रहा होता है, भादो मास में। तो कौवे के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं बनाई गई, 12 मासी हम लोग नहीं देते हैं, केवल पितृपक्ष है। वो हमारे पूर्वज हैं, हाँ, खाना खा रहे हैं। तो कौवों के द्वारा जो हम खिलाते हैं, 5 लोगों को अनाज निकाला जाता है, एक कुत्ते को, गाय को, कौवे को, और चींटी जो होती हैं, क्या कहते हैं, जीव होते हैं उनको, और एक अग्नि को निकाला जाता है। तो अगर हम कौवों की बात करें तो कौवों का भाद्रपद में कहा जाए प्रजनन काल होता है।
तो कौवे आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पे बैठते हैं, बरगद के पेड़ पे बैठते हैं, उनका फल जो ग्रहण करते हैं, जो वो जब जठराग्नि के द्वारा उनका पाचन क्रिया होती है, तो जब मल द्वार के द्वारा वो मल त्याग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। ये प्रकृति का नेचर ऐसा है कि उन बीजों के द्वारा बरगद के और पीपल के पेड़ निकलते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा ये पेड़ कहीं भी निकल आते हैं। षष्ठ में एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो है उत्सर्जन ये पीपल और ऑक्सीजन ये बरगद ही करते हैं। अब बात आ जाती है कौवों का इसमें रोल क्या है। ये काल होता है प्रजनन के लिए, तो जब हम कौवों को खीर पूरी देते हैं तो उनको पौष्टिक आहार मिलता है। उस काल में जो कौवों के बच्चे होते हैं उनको वो पौष्टिक आहार मिलता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने आप वो सारी चीज़ें प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन हम साल के 12 महीने ये चीज़ें नहीं करते हैं। अगर हम साल के 12 महीने कीट और कौवों को खाना दें तो हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ही ना हो। ये है पितृपक्ष में हम लोग ये काम करते हैं, पितृपक्ष में करते हैं। अच्छा, पितृपक्ष में लोग पितृदोष की बात करते हैं, क्या पितृदोष सबको होता है? देखिए, जाने अनजाने में कहा जाए पितृदोष सबको होता है, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे होती हैं सिचुएशन, जब भाव होते हैं जहाँ पे शनि का और केतु का जब युद्ध होती है तब ऐसा हो जाता है। लेकिन पितरों का दोष कैसे माना जाता है? हमारे नाना नानी या दादा दादी, 3 पीढ़ियाँ, पिताजी, नाना नानी, दादा दादी, उनके अगर वो कहीं से असंतुष्ट होके गए तो वो पितृदोष माना ही जाएगा। और घोर कलयुग चल रहा है, कोई ऐसा परिवार नहीं पाएंगे जहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना हो कि माँ बाप या उनके माँ बाप तृप्त होके ही गए हों। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं पितृदोष तो सब में होता है, लेकिन उसको शांत करने के लिए ईश्वर हमें एक मौका देता है जो भाद्रपद में होता है, जिसमें हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। जी। और ये पितृपक्ष में जो अमावस्या आ रही है, हाँ, तो उसमें हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए पितरों को खुश करने के लिए? सबसे पहले एक ये उपाय कर सकते हैं कि आपको एक दिन पहले ब्राह्मण को आमंत्रित करें भोज पे, उनके लिए विशेष अन्न की व्यवस्था करें, इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप उनको दान पुण्य दें, दक्षिणा दें और उनको संतुष्ट करके भेजें। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण अचानक आपके घर पे आ जाता है जिसको आपने आमंत्रित नहीं किया, उसको भी तृप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में आपको 5 जगह अनाज निकालना चाहिए। एक हो गया कुत्ते के लिए, दूसरा कौवे के लिए, तीसरा ब्राह्मण हो गया, चौथा आपका हो गया कीट के लिए और 5वां आप मछली वगैरह को दे सकते हैं। तो आपको वो अनाज जो निकालते हैं, तो ये जो काल होता है इसमें आप जो भी देंगे वो सीधे पितरों को जाता है, वो पितरों को तृप्त करता है। पितृ खुश कैसे होते हैं? मतलब जो पितृपक्ष चलता है उसमें जब श्राद्ध का वो सब आता है तो उनकी मनपसंद चीज़ें बनाई जाती हैं उनको खुश करने के लिए, क्या ये सब जरूरी होता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हम पितृपक्ष में, क्योंकि हमने जैसा आपको बताया कि इस समय आप मिलेंगे, जैसे मंगलवार है हनुमान जी का दिन, बुधवार है गणेश जी का दिन, तो सबके एक दिन होते हैं। अगर हम उस दिन जाते हैं तो वहाँ पे भगवान अवेलेबल होते हैं। अभी नवरात्रि आ रही, 9 दिन माताओं का पूरा वास होगा, तो हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी बात सुनने के लिए हमेशा तत्पर हैं और वो हमें ब्लेसिंग्स देंगे। तो सेम कहा जाए पितृपक्ष में या जो हम श्राद्ध करते हैं तो उसका फल पूरा जाता है। वो पितृ हमारे आसपास में रहते हैं, उसका पूरा फल मिलता है। इसमें हम छोटे छोटे रिचुअल्स भी करते हैं। अगर कोई ज़रूरी नहीं, हम आपको आज वो बात बताने जा रहे हैं जिसमें कोई पैसा खर्च ही नहीं होगा, फ्री में आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? आपके घर में जहाँ पे पानी रखा जाता है, पानी का स्थान जहाँ पे मटका है या कंटेनर वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आप एक दिया जला दीजिए और वहाँ पे कुछ चावल के दाने छोड़ दीजिए। दक्षिण मुख को आप दिया जलाएंगे, वो पितरों को भी शांत करेगा। दूसरा, 12 मासी हम पितर को कैसे खुश करें? आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, वहाँ पे आप जो भी सामग्री अर्पित करना चाहे करिए, लेकिन चुटकी भर तिल आप उन पे चढ़ाइए शिव जी पे। और साथ ही साथ में एक गलती बिल्कुल ना करें। लोग जो कर जाते हैं कि आप जब सामग्री चढ़ाते हैं और शिव जी का अर्घा जो होता है, जो जलधारी होती है, उसको साफ नहीं करते हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप सुनिश्चित करके जाएं कि जो हम जल चढ़ा रहे हैं, जो सामग्री चला रहे हैं, वो जलधारी बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। पीछे आपके आगे जो आएगा उसको भी यही करना होगा, लेकिन वो क्या करेगा नहीं मतलब, या पीछे वाले ने क्या किया नहीं मतलब। हमें ये जरूर करना चाहिए कि हम जहाँ पे शिव जी को अर्पित कर रहे हैं वो जलधारी वगैरह पूरी स्वच्छ होनी चाहिए। और अगर आप ये करते हैं, तिल अर्पित करिए और महामृत्युंजय मंत्र का
ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र का आप जप करिए तो आपको कभी भी पितृदोष लगेगा ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गया करते हैं, वो सब आपको करना होगा, लेकिन आपके जीवन में जो टेम्परेरी संकट आते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में एक कलह का माहौल होता है, या आपके ऑफिस में आपको नहीं बन पा रही, पति पत्नी में अनबन है, कुछ ना कुछ कलह का माहौल बना रहता है, इसमें आप देखेंगे इमीडिएट शिफ्ट आता है। अच्छा, ये जो पितृपक्ष चल रहा है, तो क्या इसमें पूजा पाठ भी करना चाहिए? क्योंकि हर कई जगह मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पूजा पाठ की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में समाज में किसी को भी पूजा पाठ नहीं आती है। अगर आपके पास किसी ब्राह्मण को बुलाने के लिए नहीं व्यवस्था बन पा रही, एक बहुत सरल तरीका हम आपके माध्यम से आपके चैनल पे बताना चाहते हैं। आपको क्या करना है, गीता का 7वां अध्याय जिसमें बताया गया पितरों के ऊर्ध्वगमन के लिए व्यवस्था की गई, आप अगर पढ़ पाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उसकी भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, बिल्कुल। आपने यूट्यूब पे बजा लिया, जल ले लिया, जैसे उसमें बताया गया जल दे दिया गया, वो जल देने के बाद वो पीपल के वृक्ष पे, तुलसी की वृक्ष पे या किसी भी वृक्ष पे आप अर्पित कर दीजिए, आपको वही फल मिलेगा जो आपको वैसे ही मिलता है, ब्राह्मण के द्वारा मिलता है।